Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है इंपॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा? किसी भी देश को अगर अंडर डेवलपिंग से डेवलपिंग या डेवलपिंग से डेवलप्ड होना है तो उस देश में सेकेंडरी सेक्टर उसका बहुत ज्यादा इंप्रूव, बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, मैं पहले के कुछ वीडियोस में बताया था कि इंडिया और चाइना लगभग सेम टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंस दोनों को मिली थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर जीडीपी, इंडिया और चाइना की जब जीडीपी की बात करते हैं तो चाइना हमसे कहीं ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहां का सेकेंडरी सेक्टर सबसे सुदृढ़ है, सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज, जितनी भी कंपनीज की बात करते हैं, सबके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहां पे डले हुए हैं? इन चाइना। अगर इंडिया में वही चीज होनी स्टार्ट हो जाए तो वी विल सी आवरसेल्फ इन द टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आ जाएंगे हम आने वाले साल में, तो हम आएंगे भी, क्योंकि अब हमारे यहाँ बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है दैट्स इन्वेस्टमेंट इज इन द सेकेंडरी सेक्टर ओनली। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि क्यों, कैसे, क्या, कहां आता है। सबसे ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट कहां पे मिलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही मिलते हैं। जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो किससे होती है? सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा बूम पे होता है। अगर सेकेंडरी सेक्टर आपका इंप्रूव्ड है तो आपके देश की जीडीपी बहुत ज्यादा जल्दी रैपिड ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडस्ट्रीज सेटअप कहां करनी चाहिए? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डू वी सेटअप इंडस्ट्री और हाउ वी डिसाइड द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कहां डालनी चाहिए भाई? जहां पर भी आप इंडस्ट्री डालोगे उसके आसपास क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल। भाई अगर आपने लेट से आयरन स्टील इस्पात बनाया है, एक इंडस्ट्री बनाई है, तो वहां पे लोहा, आयरन और क्या है? एज ए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल 100 किलोमीटर दूर से लेके आओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट द एंड कहां पे जुड़ती है? फाइनल प्रोडक्ट में। आपका लोहा कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। उतना महंगा क्यों खरीदेगा? तो हमेशा जो भी आपकी इंडस्ट्री होती है उसके नजदीक में रॉ मटेरियल होना चाहिए, द रॉ मटेरियल विच यू विल गोइंग टू यूज ऑन द डेली बेसिस फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड। सेकंड, कहां पर होना चाहिए? जहां से मार्केट नजदीक हो। भाई आपने पूरा का पूरा मटेरियल गुड्स बना लिया, उसके बाद मार्केट आपका बहुत ज्यादा दूर है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मार्केट नजदीक होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी वेरी गुड। मतलब क्या है? आपका आने जाने का जो रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, इट शुड हैव अ गुड कनेक्टिविटी थ्रू आउट द नेशन। समझ आ रहा है? फिर क्या होना चाहिए? गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है क्या? जहां पर आपको नजदीक में मिल जाए क्या? लेबर। लेबर कौन सी होती है? एक स्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर द वन हु विल गोइंग टू डू द मैन वर्क। ठीक है, उठा के यहां करना है, चीजों को यहां से वहां करना, ये सारी चीजें अनस्किल्ड लेबर करेंगे। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ अ स्किल्ड लेबर? दे विल गोइंग टू डील विद द मशीन्स एंड ऑल। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या होना चाहिए? एनर्जी रिसोर्सेज। आपके आसपास क्या होना चाहिए? या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इजीली बन जाए, तो आसपास नदियां होनी चाहिए। ठीक है, या आप डैम बना लो, या फिर आपके पास कोल आसपास मिले, जिससे आप क्या करो? थर्मल पावर प्लांट बना लो, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो आप देखते हैं जितने भी सीमेंट प्लांट होते हैं, जितने भी आयरन स्टील प्लांट होते हैं, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं। व्हाई? अगर वो बाहर से खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। वो क्या करते हैं? खुद अपनी जनरेट करते हैं, जो बची होती है वो गवर्नमेंट को बेच देते हैं। समझ आ रहा है? पक्का? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि लोकेशन कहां पर होगी आपकी इंडस्ट्री की। I hope this is clear to you. What is the next topic? Next topic is classification of industry. तो classification of industry जब बात करते हैं तो on the basis of raw material, सबसे पहले होता है एग्रो बेस्ड, दूसरा होता है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होंगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड और दूसरा होता है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन सा होता है भैया? तो आपने देखा टोमेटो इंडस्ट्री। टोमेटो इंडस्ट्री का मेरा मतलब है टोमेटो केचप बन रहा है, तो कहां से बनेगा? टमाटर से निकालोगे। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर आपका होता है मेटेलिक इंडस्ट्री। मेटेलिक इंडस्ट्री कौन सी होगी? आयरन और इंडस्ट्री, मैंने भी होता है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ये सारी मेटेलिक इंडस्ट्रीज में आ जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिस और की इंडस्ट्री आर दोज विथ सप्लाई देयर प्रोडक्ट टू रॉ मटेरियल। दूसरा होता है कंज्यूमर्स इंडस्ट्री, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स से डील करता है।
नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड में क्या आता है? एक आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा आता है मीडियम स्केल इंडस्ट्री, तीसरा आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक और होता है कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जैसे आप बोल देते हो माइक्रो इंडस्ट्रीज। माइक्रो इंडस्ट्री घरेलू, जैसे झाड़ू बनाने का कारखाना है आपका, ठीक है, तो घर में ही झाड़ू लोग बना ले, फैमिली के जितने मेंबर वो झाड़ू बना रहे हैं, मटके बनाने का पॉटरी, तो ये सारी चीज कहलाती है माइक्रो इंडस्ट्री। विलेजेस में अक्सर लोग क्या करते हैं? माइक्रो इंडस्ट्री पे वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप में क्या होता है? 3 टाइप होता है। एक होता है क्या? पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या ज्वाइंट सेक्टर। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर क्या होगा? जहां पर पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है इट इज ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट, मतलब पूरे शेयर किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। दूसरा मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट जो होता है इट इज रन बाय द गवर्नमेंट ओनली। सेकंड प्राइवेट सेक्टर, व्हेन वन और मोर देन वन पर्सन साथ में मिलके या अकेले कोई इंडस्ट्री रन करता है जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इसे कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर। तीसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर या ज्वाइंट इंडस्ट्री। ज्वाइंट इंडस्ट्री वो होती है जहां पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल मिलके कोई इंडस्ट्री को रन करते हैं। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में आप देखते हो अगर मोर देन 51% शेयर किसका है? गवर्नमेंट सेक्टर का है, तो वहां पे सारे के सारे नॉर्म्स किसके चलते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के चलते हैं। और अगर मोर देन 51% शेयर किसका है? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है, तो उसमें पूरे के पूरे नॉर्म्स किसके चलेंगे? अकॉर्डिंग टू देम। समझ आ रहा है? इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड मारुति एंड सुजुकी। तो मारुति सुजुकी कार की कंपनी है, सुनी होगी। इसमें पहले के समय में, आज से अगर 10-15 साल पहले देखते थे तो जितनी भी मारुति सुजुकी की कार्स होती थी उसमें क्या लिखा होता था? एम लिखा होता था। व्हाई? बिकॉज मोर देन 51% शेयर वाज ओन्ड बाय द मारुति। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आप देखते हैं कोई भी कार, आपके घर पे कोई कार खड़ी हो तो बाहर देखो उसमें झांक के, तो आपको दिखेगा स्टार्टिंग में एस लिखा होगा, मोनोस का। तो वो क्या है? सुजुकी को शो करता है दैट मोर देन 51% शेयर इज ओन्ड बाय दी सुजुकी। सुजुकी जो कि क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। कहां की है? मैसेज कर, कमेंट करके बताओ। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री अब डिटेल में आपको दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री कहलाता है। कॉटन इंडस्ट्री एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री आता है। कॉटन इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पढ़ लेना। कॉटन इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉटन के लिए क्या चाहिए? रुई अगर बनाते हो तो रुई के लिए क्या चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, काली मिट्टी में रुई उगती है, इसलिए काली मिट्टी को एक और नाम है क्या? कॉटन सॉइल। महाराष्ट्र में इसे रेगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। तो महाराष्ट्र वाले एरिया में बहुत ज्यादा कॉटन होता है। मध्य प्रदेश का वो एरिया जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, मालवा रीजन, वहां पे भी सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉटन होता है। इंदौर कम्स अंडर द मालवा रीजन ओनली, इसलिए इंदौर में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? कॉटन इंडस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जूट इंडस्ट्री कम्स अंडर इट, शुगर इंडस्ट्री कम्स अंडर। ठीक है, देन आता है मेटालिक बेस्ड इंडस्ट्री। तो मैंने अभी बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में भी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां भी जब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप में क्या कैसे क्यों आएगा दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारो। मैं सारे मैप आपको बता दूंगा कि व्हाट ऑल मैप्स यू हैव टू स्टडी, और सारे के सारे मैप जो मैं बताऊंगा पढ़ के चले जाना, उसी में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पढ़ लेना, थोड़ा रीड कर लेना। केमिकल इंडस्ट्रीज में नो नीड टू स्टडी एनीथिंग इन इट, मतलब पेपर में आने के बहुत कम चांसेस हैं। देन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब भाई इंडस्ट्रीज तो बन गई, लेकिन इंडस्ट्रीज को आपको ऐसे बनाना है कि वो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, जो कि हमारे यहाँ करता है। आप एट प्रेजेंट देख लें, अगर आप लखनऊ चले जाएं, आप यमुना नदी के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। यमुना नदी को आज हमने पूरी के तरीके से खराब कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को हम कंटिन्यूअसली डिग्रेड कर रहे हैं। अभी 2 साल कोरोना पीरियड था, दैट वाज अ वर्स्ट पीरियड, लेकिन फॉर द नेचर इट वाज द बेस्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि नेचर हमने देखा कि बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत रैपिड तरीके से अपने खुद को क्या किया? उसने रिवर्स किया। जो हम कर रहे थे उससे रिवर्स किया, मतलब वापस से अच्छा होना स्टार्ट हो गया था। देन अगेन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड, अगेन द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। Getting what I'm saying? तो ये सारी चीजें करने के लिए आपने देखा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, पेपर में आता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पॉल्यूशन वाला टॉपिक कर लेना। पॉल्यूशन कौन कौन सा होता है? सबसे पहले एयर पॉल्यूशन, दूसरा होता है वाटर पॉल्यूशन, नेक्स्ट होता है नॉइस पॉल्यूशन, फिर होता है थर्मल पॉल्यूशन,
ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पॉल्यूशन। 4 पॉल्यूशन प्रोमिनेंट है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन। चारों पॉल्यूशन के एक बार रीड कर लेना, छोटा छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी से ही रीड करना, नो नीड टू रीड इट फ्रॉम एनी अदर रिसोर्स, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी भरो, सबसे अच्छा है, ठीक है। सो दीज ऑल वर द टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अगर कोई भी चीज इसमें समझ नहीं है या बोल दें, मैं सेपरेट 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा।